इस्लामी कवानीन को रिलैक्स कर दिया, इस्लामी कवानीन को मुंजमद कर दिया, ख़त्म कर दिया। और किया किस लिए? ताकि बर्दाश्त को फ़रोग दिया जा सके। वो बर्दाश्त इसको कहते हैं। अमेरिका ने मुसलमानों को मार मार के मगरबी ममालिक ने तबाही फेर दी है, उनको तो टॉलरेंस नहीं है। अफगानिस्तान में उन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया, वहां तो नहीं है टॉलरेंस। इंडिया सेकुलर रियासत है, कश्मीरियों पे और अकलियतों में जो जबर उन्होंने किया वहां तो नहीं है टॉलरेंस। मिडल ईस्ट पूरे के अंदर आग लगी हुई है, वहां तो नहीं है टॉलरेंस। आपको दबाव डाल के कहा गया कि इसराइल को तस्लीम करें, नहीं करेंगे तो कोई टॉलरेंस नहीं थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। ये दुनिया अपनी आखिरत की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी पेशन गोइयाँ थीं वो सारी एक एक करके दुरुस्त साबित हो रही हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था एक दिन अपनी दो उंगलियों को उठाकर कि मेरे और क़यामत के बीच में सिर्फ इतना फ़र्क है। तो हम उस अजीम हादसे की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका वादा अल्लाह ताला ने फरमाया है और अल्लाह ताला ने बार बार कुरान मजीद में उसका जिक्र भी किया है। उससे पहले की कुछ बड़ी अहम निशानियाँ थीं, उनमें मैंने डॉक्टर इसरार साहब से भी सुना था और यह हदीस में मौजूद है कि अरबों के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अरबों के लिए बर्बादी है, अरबों के लिए तबाही है, उस शर से जो करीब आ चुका है। और वो शर वाकई बहुत करीब पहुंच चुका है, क्योंकि इसराइल को जब तस्लीम किया है यूएई ने, और जब हम अरब की बात करते हैं तो सऊदी अरब उनको लीड करता है, यूएई उनके साथ है और बहुत सारे कुछ और अरब ममालिक हैं, वहाँ पे एक इत्तेहाद बना हुआ है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता रफ्ता रफ्ता उस तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ तबाही उनको दावत दे रही है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस दुरुस्त साबित हो रही हैं। अब मैं आपके सामने कुछ डाटा रखता हूँ जो हाल ही में डेवलपमेंट हुई है। पहले तो आप ये देखें कि इसराइल को तस्लीम किया जब यूएई ने, जो सऊदी अरब कर तो चुका है तस्लीम, लेकिन अभी तक उसने अनाउंस नहीं किया। यहूदियों के लिए सऊदी अरब ने वो तमाम सहूलतें फराहम कर दी हैं जो उनको चाहिए। उनको फ़िज़ाई हदूद भी दे रहा है, आने जाने की इजाज़त भी दे रहा है, उनके साथ तिजारत और कारोबार भी कर रहा है, लेकिन उसको ऑफिशियली अभी तक तस्लीम नहीं किया ताकि कोई रिएक्शन ना आए। और उसके बीच में सबसे बड़ी रुकावट पाकिस्तान और तुर्की है। अब आ जाए आप इस तरफ कि मैं पहले जो खबर आपके सामने रखता हूँ कि एक तैयारा पहुँचा है यूएई में और उसने लैंड किया है दुबई में, और ये 5:40 पे कल आया। और इस तैयारे के अंदर जो यहूदी टूरिस्ट हैं या जो सयाह हैं जो इसराइल से ताल्लुक़ रखते हैं, वो पहुँचे हैं सियाहत के लिए, एंजॉय करने के लिए यूएई में। ना वहाँ पहाड़ हैं, ना वहाँ चश्मे हैं, ना वहाँ खूबसूरत वादियाँ हैं। स्विट्ज़रलैंड पड़ा हुआ है, पूरी दुनिया में बेहतरीन ममालिक पड़े हुए हैं, बेशुमार सैरगाहें मौजूद हैं। आप इंडिया जा सकते हैं, नेपाल जा सकते हैं, माउंट एवरेस्ट देखिए, बेशुमार और जगह हैं। लेकिन यहूदी पहुंचे हैं दुबई में और बतौर सयाह आए हैं, टूरिस्ट के तौर पे आए हैं। और इस मौके पर जो यूएई के अमीर हैं शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान, जो बादशाह हैं यूएई के, उन्होंने अपने कवानीन तब्दील कर दिए हैं। कवानीन के अंदर क्या तब्दीलियाँ की गई ये मैं आपको बताता हूँ। और ये वो तब्दीलियाँ हैं जो अरबों को इस्लाम से बहुत दूर लेकर जा रही हैं। वो एक लिबरल रियासत बना रहे हैं, एक सेकुलर रियासत बना रहे हैं और इस्लामी कवानीन के अंदर तरामीम कर रहे हैं। बल्कि आप ये कहिए कि इस्लामी कवानीन को ख़त्म कर रहे हैं। अपने और इसराइलियों के दरमियान, अपने और यूरोपीय कवानीन के दरमियान जो फ़र्क मौजूद है उसको ख़त्म कर रहे हैं। तो शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान जो बादशाह हैं यूएई के, उन्होंने जो किया कवानीन के साथ, उसमें फेडरल पीनल कोड है यूएई का, उसको तब्दील कर दिया। फेडरल पीनल प्रोसीजरल लॉज हैं उनको भी तब्दील कर दिया। और जो कवानीन तब्दील किए वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। पहले आप ये देखें कि अखबारात लीक किस तरीके से रहे हैं। अगर सबसे पहले आप गल्फ न्यूज़ के ऊपर देखें, यूएई येट अगेन रीअफर्म्स इट्स बिलीफ इन टॉलरेंस, हार्मनी एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। यानी लिखने का तरीका देखें, आप बता नहीं रहे कि हमने कौन से कवानीन तब्दील किए हैं। वो कह रहे हैं जी हमने दोबारा से जो है वो
ये बिलीव किया है कि हम इसको टॉलरेंस जो है उसको बढ़ाएंगे, यानी बर्दाश्त को बढ़ाएंगे, हार्मनी को बढ़ाएंगे और अमन को जो है वो मज़ीद बढ़ाएंगे, अमन के साथ इकट्ठा रहने को तरजीह देंगे। तो इस किस्म की इन्होंने हेडलाइन लिखी है। इस्लाम तो नाम ही अमन का है, अमन और सलामती, यहाँ से इस्लाम है। हमारे से ज़्यादा प्यारा दीन ही कोई नहीं है। तो आप अपने दीन के अगेंस्ट जाके बर्दाश्त पैदा करेंगे, रवादारी पैदा करेंगे, अमन पैदा करेंगे। बहरहाल ये गल्फ न्यूज़ ने लिखा है। अरब न्यूज़ ने इसको कैसे लिखा? उन्होंने लिखा यूएई अमेंड्स लॉज ऑन पर्सनल स्टेटस, सिविल ट्रांजैक्शंस एंड क्रिमिनल प्रोसीजर्स। इन्होंने कहा कि यूएई ने कवानीन में तरमीम कर दी जो पर्सनल स्टेटस के हैं, ज़ाती नौयत के कवानीन हैं, और सिविल ट्रांजैक्शंस के हैं, यानी जिसमें आपकी तलाक, शादी, विरासत, ये वो चीज़ें, क्रिमिनल प्रोसीजर्स हैं, उनको तब्दील कर दिया है। इन्होंने भी तफसील से नहीं बताया कि एक्चुअली उन्होंने किया क्या है, नीचे जाके बताते हैं, हेडलाइन में नहीं लिखते। उसके बाद एक और खबर है, टाइम आउट, ये दुबई का मैगजीन है, उन्होंने लिखा यूएई अनाउंसेस स्वीपिंग चेंजेस टू द लॉ टू मेक द कंट्री मोर एक्सपैट फ्रेंडली। यानी बाहर से जो लोग आते हैं पैसा लेकर, या रेमिटेंसेस जो आती हैं, या आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है किसी मुल्क के अंदर, या सयाह जो पैसा लेकर आते हैं, उसके लिए, उस पैसे को हासिल करने के लिए उन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं, स्वीपिंग चेंजेस किए हैं कानून के अंदर, और किए इसलिए हैं ताकि बाहर से लोगों को ज़्यादा इस तरफ उनका रुझान बढ़े, यूएई की तरफ और मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ। अब डॉन जो पाकिस्तानी अखबार है उसका मैं जान के हवाला दे रहा हूँ। उन्होंने लिखा यूएई रिलैक्सेस इस्लामिक लॉज टू बूस्ट टॉलरेंस। ये क्या है? यानी इस्लामिक कवानीन को रिलैक्स कर दिया बर्दाश्त को बूस्ट करने के लिए, बढ़ाने के लिए। इस हेडलाइन को पढ़ के ही शर्म आ रही है। यानी डॉन ने लिखा क्या? उन्होंने लिखा कि यूएई ने इस्लामी कवानीन को रिलैक्स कर दिया, इस्लामी कवानीन को मुंजमद कर दिया, ख़त्म कर दिया। और किया किस लिए? ताकि बर्दाश्त को फ़रोग दिया जा सके। वो बर्दाश्त इसको कहते हैं। अमेरिका ने मुसलमानों को मार मार के मगरबी ममालिक ने तबाही फेर दी है, उनको तो टॉलरेंस नहीं है। अफगानिस्तान में उन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया, वहां तो नहीं है टॉलरेंस। इंडिया सेकुलर रियासत है, कश्मीरियों पे और अकलियतों में जो जबर उन्होंने किया वहां तो नहीं है टॉलरेंस। मिडल ईस्ट पूरे के अंदर आग लगी हुई है, वहां तो नहीं है टॉलरेंस। आपको दबाव डाल के कहा गया कि इसराइल को तस्लीम करें, नहीं करेंगे तो कोई टॉलरेंस नहीं थी। तो ये एक अजीबोगरीब किस्म का एक मौक़िफ़ दिया गया है। अब आ जाए आप द गार्डियन, ये यूरोपियन पेपर है, इसने बड़ा खुल के और बड़ा साफ सुथरा लिखा। इन्होंने कहा यूएई डीक्रिमिनलाइजेज अल्कोहल, शराब का जो कानून था जिसको जुर्म करार दिया जाता था उसको ख़त्म कर दिया। शराब पीने को जो जुर्म कहा जाता था वो ख़त्म कर दिया। एंड लिफ्ट्स बैन ऑन अनमैरिड कपल लिविंग टुगेदर, यानी जो गैर शादीशुदा जोड़े इकट्ठे रहें तो उनका बैन भी ख़त्म कर दिया। ये दो मेन चीज़ें हुई हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि इन्होंने किया क्या है। सबसे पहले तो आप ये देखें कि शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान ने जो कानून तब्दील किया, उसके अंदर जो तफसीलात हैं, पहला यह है कि शादी, तलाक या इस किस्म के दीगर निजी मामलात में आपको ये ऑप्शन दे दी गई है कि आप यूएई के कवानीन के मुताबिक फ़ैसला करवा लें, या जिस मुल्क से आप यूएई में आए हैं उसके कवानीन के मुताबिक फ़ैसला करवा लें। 200 मुल्कों के लोग यूएई में रहते हैं, तो इसका मतलब है कि अब वो लोग अपने अपने मुल्कों के मुताबिक या यूएई के मुताबिक जो सूट करे उसके मुताबिक करेंगे। विरासत के मामलात में भी ऐसी छूट दे दी गई है कि ये वाली छूट भी मौजूद है। तीसरा, खुदकुशी जो है वो पहले एक जुर्म था, उसको ज़हनी मर्ज करार दे दिया गया और उसके ऊपर उसको इलाज करवाया जाएगा ऐसे बंदे का। अब ये 3 कवानीन हैं जिनकी मैं बात करने जा रहा हूं, जो यूएई ने रिलैक्सेशन दी है, और ये कह गए इस्लामी कवानीन ख़त्म और यूरोपी और मगरबी कवानीन का अब से इतलाक होगा यूएई में। क्या है क्या? नंबर 1, शराब पीने पर, ख़रीदने पर और बेचने पर पाबंदी ख़त्म। आप शराब पीजिए खुल के, उसको बेचिए, उसको ले जाइए और उसको ख़रीदिए, वहाँ पे आपको कोई ममानियत नहीं होगी यूएई में। और एक और, गैर शादीशुदा जोड़ा बामी रजामंदी के साथ इकट्ठा रह सकता है। यानी पहले आप मियाँ बीवी इकट्ठे रह सकते हैं, ये इस्लामिक कवानीन वहाँ पे नाफिज थे, लेकिन अब चाहे आप मुसलमान हैं, चाहे आप ईसाई हैं, चाहे आप यहूदी हैं, चाहे आप हिंदू हैं, चाहे आपका कोई मज़हब नहीं है, आप जब चाहें जिसके साथ चाहें आप रह सकते हैं। आपकी मर्जी, आप एक खातून के साथ या एक मर्द के साथ 1 महीना रहिए, फिर तब्दील कीजिए, दूसरी खातून या दूसरे मर्द के साथ रहिए, तब्दील कीजिए, फिर आपका दिल भर जाए तो फिर तब्दील कर दीजिए।
तो ये इस्लाम के बिल्कुल ख़िलाफ़ एक और कानून जो है वो इन्होंने पास कर लिया है कि गैर शादीशुदा जोड़े इकट्ठे रह सकते हैं, उनको इजाज़त है इकट्ठे घूमे फिरें, जो मर्जी करें। और एक और जो चीज़ है, दुबई में ना आप पब्लिक मकामात पे प्यार मोहब्बत नहीं कर सकते थे। इवन आप हाथ पकड़ के गले में हाथ डाल के या आप गले नहीं मिल सकते, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें इसमें शामिल हैं। बताना मायूब लगता है, लेकिन यूरोपीय ममालिक में ये सरेआम होता है। सड़कों के ऊपर, मुख्तलिफ पार्कों के अंदर, मुख्तलिफ मकामात के ऊपर तो उनको कोई मना नहीं करता, बीचेस के ऊपर तो वो ऐसी वल्गर और बेशर्मी और बेहयाई वाली हरकतें जो हैं वो पब्लिक मकामात पे कर सकते हैं। अब यहाँ जो है वो ये कहा गया कि पब्लिक मकामात पर प्यार और मोहब्बत की इजाज़त दे दी गई। यूएई में भी पूरी दुनिया से लोग आएंगे, जो बेशर्म किस्म के लोग हैं वो सड़कों के ऊपर खड़े होकर ऐसी हरकतें करेंगे और फिर लोग खड़े होकर तमाशा देखें या गुजर जाएं वहां से, उनकी मर्जी है। बहरहाल इसकी भी इजाज़त एक मुसलमान मुल्क में दे दी गई है। अब ये सारा कुछ किया क्यों है? यूएई ने ये सारा कुछ इसलिए किया कि वो पैसा इकट्ठा करे। ये सारा कुछ पैसे के लिए किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि फितना मुसलमानों का माल है। हर कौम का फितना होता है और मुसलमानों का फितना जो है उनके लिए माल है, और ये फितना बहुत करीब आ गया है। ये शर है, फितना है, जिसका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। वो अपने कवानीन बदल रहे हैं, अपने वो कवानीन जिनको सीने के साथ लगाकर रखा मुसलमानों ने सैकड़ों सालों तक। मेरे पाकिस्तान में ये कवानीन लागू नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हमने यहाँ पे, यानी इस्लामिक निज़ाम तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन फिर भी हमने अपने कवानीन के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें रखी हैं जो इस्लाम से मुताबिकत रखती हैं, और हम उन चीज़ों पे फ़ख्र करते हैं। लेकिन जहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ, जहाँ से ये रोशनी फैली थी, वहाँ की जो कौमें हैं, ख़ास तौर पे अरब, वो अब उसी तरफ जा रहे हैं जिस तरफ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। ये उनको उनकी तबाही की तरफ धकेल रहा है, ये उनकी बर्बादी की तरफ मामला बढ़ रहा है, और वो उस तरफ चल नहीं रहे, उस तरफ दौड़ रहे हैं। इसराइल के नुक्ता नज़र से जैसे वो चाहता है वो वैसे ही पूरे खित्ते को बोल्ड कर चुका है। आने वाले वक्त में ग्रेटर इसराइल वो बना लेगा, क्योंकि उसमें भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मौजूद हैं। वो मस्जिद अक्सा की जगह पे अपना टेंपल तामीर करेंगे और वहां पे लाके हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का तख्त रखेंगे। इसके ऊपर डिटेल में कभी बात करेंगे कि उनका प्लान क्या है, वो किन किन इलाकों को फतह करना चाहते हैं, कितनी बड़ी रियासत बनाना चाहते हैं, और उनका मज़हब उनको क्या कहता है, हमारी अहादीस में कौन सी चीज़ें मौजूद हैं, इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। लेकिन इस वक्त इंतहाई अफसोस के साथ एक और मुसलमानों का मुल्क अब अमली तौर पे मुसलमानों का मुल्क नहीं रहा। वहाँ पे अब कवानीन जो हैं वो मगरिब के लागू हो चुके हैं, ईसाइयत के और यहूदियत के लागू हो चुके हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान को कम से कम इससे महफूज रखे और हमें उन लोगों में शामिल करे जो अल्लाह का झंडा उठाकर मुकाबला करें उन ताकतों का जो अल्लाह के खिलाफ चलती हैं। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।